अपना हक में स्वागत है। मैं जय सिंह, कैमरामैन सूरज रावत के साथ। अभी हम लोग गोरखपुर के सरैया में खुशहाल प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पे 27 तारीख से लगातार यहाँ पे बच्चों द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और जो आज हो रहा है उसमें आपको क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद सर, हमारे विद्यालय खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज के लिए कवरेज करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि सर हमारा 27, 28, 29 को स्पोर्ट मीट था और आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये साल भर का अपना एक होता है कि गार्जियन, हमारे अभिभावक, जो भी हमारे गणमान्य लोग आते हैं कि हमारा विद्यालय कैसा है। यही एक समय होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम एनुअल फंक्शन होता है कि हम लोग जज कर पाते हैं कि परिवार में ये बच्चे कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, फैकल्टी कैसे हैं। यही हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हमको समझें, हमारे बीच में आए। ये सर, ये कॉलेज आप कितने सालों से चला रहे हैं? लगभग से 2010 में ये न्यू पड़ा था। हमारे परिवार के बहुत घनिष्ठ है, 2 परिवार, श्री गणेश शंकर पांडे, हरिशंकर तिवारी के जो भांजे जी हैं, उनके नेतृत्व में, और हमारे बहुत ही भ्राताश्री और इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं श्री कमलेश पासवान जी, उन लोगों का बहुत ही योगदान रहा इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में और न्यू रखवाने में। लगभग 2010 से इसका न्यू चल रहा है। तो सर, अभी ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? अभी आपने बताया कि गार्जियन और अभिभावकों से ये क्या नाम है, एक मेल मिलता है और एक हम जानते हैं कि स्कूल में कैसा पढ़ाई हो रहा है और कैसा कार्यक्रम हो रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा स्पोर्ट मीट अभी 3 दिन चला है। हम आपको आपके माध्यम से अपने सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि लगभग हमारे 8 बच्चियाँ स्टेट लेवल खेली हैं। बैडमिंटन में 3 राउंड तक नेशनल लेवल की हमारी बच्ची कर सुरभि सिंह ने क्वालिफाई किया। डिस्क थ्रो में, हैमर में और खो खो में हमारी बच्चियाँ लगभग 8 लोग वहाँ गई, स्टेट लेवल में खेली। तो हम लोग स्पोर्ट कराने से ही है। ग्रामीण क्षेत्र के आंचल की बच्चियाँ हैं, ये लड़कियों का विद्यालय है, लड़के नहीं पढ़ते हैं। नर्सरी से 12 तक के विद्यालय, 5 तक लड़की लड़का पढ़ते हैं, 6 से 12 सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। लगभग स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, 16 से 1700 बच्चियाँ पढ़ती हैं ग्रामीण क्षेत्र की, मतलब उनके परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य गेम से लेके, सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएँ उभर के आएँ और अपने एक मुकाम पे और देश के भविष्य बन सके। मतलब 5 तक ये को एजुकेशन स्कूल है और बाकी 5 के ऊपर 12 तक का जो है वो गर्ल्स स्कूल। अच्छा, तो सर ये बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग क्यों किया गया? दोनों को एक बराबर एजुकेशन देना चाहिए था। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे चाचा श्री, जो इनके नाम से विद्यालय है, जिनके स्मृति में, खुशहाल प्रसाद जी का, हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं। हमारे पिताजी का श्री रामासन साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख चरगहवा रहे, हम उनके छोटे पुत्र हरकेश शाहनी। तो इन लोगों का पहले से ग्रामीण क्षेत्र था। पहले विद्यालय जब खुला तो आसपास में सरस्वती इंटर कॉलेज था और ज्योति इंटर कॉलेज था। उन लोगों ने भी बहुत शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे वो किया। तो हम लोग का यही था कि बच्चियाँ सिर्फ पढ़ेंगी, जो असहजता महसूस होता क्लास में पढ़ने में, कैंपस में आने जाने में, वो लोग बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में लड़की लड़का पढ़ने की वजह से लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। ये विद्यालय जब खुला, आप कहीं भी पता करेंगे आसपास के गाँव में, पुराना पतरका, मदरहवा, रसूलपुर, जौहर, मतलब 12-12 किलोमीटर से बच्चियाँ आती। राप्ती नगर से, पुरवा, भटहट, इधर पैदड़ी साइड से, मंगलपुर से, मुगलपुरा से, इतने दूर से बच्चियाँ आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि फ्रीडम पाती हैं। हमारे वहाँ इनफैक्ट कम फीस में या साइंस लैब प्रॉपरली या वीकली चलता है, 4-4, 6-6 स्मार्ट क्लास चलते हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर शुल्क का कोई शुल्क नहीं है और मात्र 500-600 रुपये हमारे वहाँ फीस है। आप देखे होंगे कॉन्वेंट की तरह पूरा हम फैसिलिटी अपना दे रहे हैं यूपी बोर्ड के होते हुए। सर, इस स्कूल में ऐसा क्या है कि जो अभिभावक यहाँ पे आना पसंद करें? सर एक्चुअली क्या नाम है, हमारा जो हम 2012 के पास आउट हैं, बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, और मैंने यूपीएससी तैयारी किया मुखर्जी नगर दिल्ली में रह के 5 साल तक, और बहुत ही मतलब मैंने परिश्रम किया वहाँ पे। मेरे स्पाइनल की नस जब जाने की वजह से मेरा आधा हिस्सा जो काम करना बंद कर दिया। तो इस विद्यालय के जब अपने घर पे आए तो मुझे लगा कि हमारे पास तो बहुत बड़ी चीज़ है। और जब मैंने यहाँ पाया, लगभग 2016 से लास्ट में जब मैं आया, पहले से विज्ञा चलता रहा, क्षेत्र में लोग आते रहे, तो मैं समाज से रिलेटेड बच्चों को किस तरीके से समाज में देखा जाता है, क्या कैसे मुकाम हासिल कर सकती है, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ सकती है, कितनी अच्छे से अच्छी चीज़ें मैंने जो यूपीएससी और बीटेक में पढ़ा, अब उतना सिक्षा दे दें, हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है। और कि ये ग्रामीण आंचल की बच्चियाँ कम से कम सब जाति बीएचयू में पढ़ती हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा, बीफार्मा कर रहा, बीटेक कर रहा, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग में गवर्नमेंटेड टीचर हो गई हैं,
एम्प्लॉय हो गई हैं, नर्सिंग में 8-8 10 एम्प्लॉय हो गए। तो हम लोग का यही रहता है प्रयास कि हमेशा उनके अभिभावक हैं, इतना हम लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चे के यहाँ चोट भी लग जाए तो हम घर तक पहुँचाते हैं, मेडिकल पहुँचाते हैं। किसी भी प्रकार से अपने बेटियों से उनके गार्जियन उतना जितना नहीं मानते होंगे जितना हम लोग अपने बेटियों से ज़्यादा उनको मानते हैं। किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं। अभी हमारा प्रबंधक सर खुशहाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज से बात हुई है, तो आप जाते जाते हमारे अभिभावकों और दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि बच्चियों को एक समय दिया जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि होता है ग्रामीण क्षेत्र में इंटर पास करते, हाई स्कूल पास करते लोग क्या नाम है शादी विवाह कर देते हैं, लेकिन हमारे वहाँ हर तरीके के क्लास चलता है। इंटर पास करो बेटा, तुमको ये चीज़ करोगे तुमको नौकरी मिलेगा। हाँ, इसका भी क्लासेस चलता है। बीटेक करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए कैसे फॉर्म भरना, कहाँ कैसे आपको पढ़ना है। हमेशा हम गार्जियन से कहेंगे, अपने अभिभावक से कहेंगे, समाज के हर वर्ग के लोगों से कहेंगे कि बच्चियों को मौका दिया जाए जब तक वो पढ़ना चाहती हैं। और हमारा विद्या परिवार पढ़ने के बाद भी बच्चे इंटर के बाद निकल जाते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। 20 से 25 गरीब बच्चों को वो लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, जिनके माता पिता नहीं हैं, इनके पिताजी नहीं हैं, माँ गूंगी हैं, बहरी हैं, बहुत सारे बच्चों को करते हैं। आप ऐसे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भेजिए कि हर जगह हर तरीके से उनको सुविधाएँ मिले। हम ही नहीं कहते हैं हमारे विद्यालय में, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहन आगे बढ़ने के लिए कीजिए, तभी हमारा देश, हमारा समाज पूरा सर्व समान तभी आगे बढ़ सकता है। एक विश्व में क्या नाम है हम मुकाम हासिल करके हम दिखा सकते हैं। सर आपका परिचय? मैं हरकेश शाहनी, यहाँ के हमारे पिताजी लगभग 25-30 साल से समाज सेवा किए और सभी लोग जानते हैं। उनका नाम है श्री रामासिंह सर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चरगावा के रहे। हम पासवान परिवार के बहुत करीबी रहे और हमारा नाम हरकेश शाहनी। मैं बीटेक 2012 के पास आउट, यूपीएससी प्रिपरेशन किया। अब समाज में ही हमारे रहते हुए बहुत सारी यूपीएससी बच्चियों तैयारी कर रही हैं, कोई सिपाही हो गया, कोई दरोगा कंपटीशन कर रहा है। तो यही सब हमारी खुशी है, हम नहीं बन पाए, कम से कम हमारी बच्चियाँ मुकाम हासिल कर लें। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।